चलिए आज बात करते हैं एक कमाल की कहानी की, आँखों के बनने की कहानी। कैसे एक मामूली सी कोशिका से प्रकृति की सबसे पेचीदा, सबसे खूबसूरत चीजों में से एक बनी। ये कहावत तो हम सब ने सुनी है, आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं, और ये बात उनकी अहमियत को भी बताती है। लेकिन इससे बहुत पहले, मतलब जब आंखें ना तो जज्बात बयां करती थी, ना ही सूरज को डूबते देखती थीं, उनकी कहानी की शुरुआत बहुत ही मामूली थी। पर यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आंख इतनी परफेक्ट, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि यकीन ही नहीं होता कि ये धीरे धीरे बनी होगी। ऐसा लगता है ना कि इसे तो एक ही झटके में बिल्कुल परफेक्ट ही बनना पड़ा होगा, है कि नहीं? और देखिए, यही वो पहेली है जिसने साइंटिस्ट्स और थिंकर्स को सदियों तक उलझाए रखा। क्या आंख कोई चमत्कार है जो अचानक से आ गई, या फिर इसके पीछे कोई बहुत लंबी और गहरी कहानी छिपी है? तो सच ये है कि इवोल्यूशन ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई थी। आंख एक झटके में नहीं बनी, बल्कि ये तो हजारों छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कदमों का नतीजा थी। और कमाल की बात यह है कि हर छोटा कदम, भले ही वो कितना भी मामूली लगे, जिंदा रहने के लिए एक नया हथियार दे जाता था। और पता है, यही बात आंखों को सबसे अलग बनाती है, बाकी अंगों से बिल्कुल अलग। विजन में, मतलब देखने की काबिलियत में, सिर्फ 1% का सुधार भी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता था। जरा सोचिए, किसी शिकारी की परछाई को बस एक पल पहले देख लेना बचने के लिए काफी था। तो फिर इस जबरदस्त सफर को समझने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे चलना होगा, एक ऐसी दुनिया में जब धरती के समंदर अंधेरे में तैरते हुए सिंपल से जीवों से भरे थे। चलिए चलते हैं 60 करोड़ साल पीछे। उस वक्त किसी भी जीव के पास वैसी आंखें नहीं थीं जैसी हम आज जानते हैं। देखने की कहानी का जो पहला चैप्टर लिखा गया, वो तब शुरू हुआ जब कुछ मामूली सी कोशिकाओं ने बस रोशनी को महसूस करना सीखा। ये सब मुमकिन हुआ ऑप्सिन नाम के एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से। अब शुरू में इसका काम देखना नहीं था, नहीं, बस इतना बताना था कि दिन है या रात। और ये इतनी सी जानकारी भी उन छोटे जीवों के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्हें शिकारियों से बचने और परछाई में छिपने में मदद करती थी। तो ठीक है, रोशनी है या नहीं ये तो पता चल गया। अब अगला बड़ा स्टेप क्या था? अगला बड़ा इवोल्यूशनरी लीप था ये जानना कि रोशनी आ कहाँ से रही है। और यहीं पर एक छोटा सा फिजिकल चेंज एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन गया। वो जो लाइट को महसूस करने वाली कोशिकाओं का फ्लैट पैच था ना, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगा, एक गड्ढा बन गया। अब देखिए, एक फ्लैट सतह सिर्फ ये बता सकती है कि लाइट है या नहीं, लेकिन एक गड्ढा वो ये भी बता सकता है कि लाइट किस तरफ से आ रही है। और बस अचानक से किसी शिकारी की परछाई का पता लगाया जा सकता था। और जैसे जैसे ये गड्ढा और गहरा होता गया, ये एक पिनहोल कैमरे जैसा बन गया, जो धुंधली ही सही पर दुनिया की पहली तस्वीरें बना रहा था। और जानते हैं, ये डिजाइन इतना कामयाब रहा कि इसका जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। नॉटिलस, एक ऐसा समुद्री जीव जो डायनासोर से भी पुराना है, आज भी सोचिए, आज भी इसी पिन होल आंख का इस्तेमाल करता है। हाँ, उसकी दुनिया शायद धुंधली होगी, पर उसके जिंदा रहने के लिए ये काफी है। पिन होल आंख अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अगला कदम वो तो एकदम रेवोल्यूशनरी था। लेंस के आने से दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। लेंस के आने से पहले की दुनिया को इमेजिन कीजिए, सब कुछ धुंधला, बस परछाइयों का एक खेल। मतलब ये तो पता चल जाता था कि सामने कुछ है, पर क्या है ये नहीं पता चलता था। लेकिन फिर उस पिन होल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट परत बनी जो धीरे धीरे लेंस में बदल गई, और बस इसने सब कुछ बदल दिया। अब लाइट को एक पॉइंट पर फोकस किया जा सकता था। वो जो धुंधली दुनिया थी, वो अचानक से एकदम शार्प, एकदम क्लियर हो गई। अब शिकारी, खाना या साथी सब दूर से ही पहचाने जा सकते थे। शेप और मूवमेंट के बाद दुनिया में आया रंगों का जादू। अलग अलग तरह के ऑप्सिन प्रोटीन बनने लगे और जीवों को रंग दिखने लगे। जैसे मधुमक्खियां वो अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकती हैं, जिससे उन्हें फूलों पर वो रास्ते दिखते हैं जो हमें नहीं दिखते। और पक्षी, अरे उनकी दुनिया तो हमसे कहीं ज्यादा रंगीन है। मतलब हर जीव ने अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी दुनिया को कलरफुल बना लिया। तो सवाल फिर वही आता है कि आखिर देखना इतना जरूरी क्यों था? इवोल्यूशन ने बार बार, एक नहीं कई बार, अलग अलग तरीकों से आंखों का आविष्कार क्यों किया? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आंखें अकेले काम नहीं करती।
जैसे जैसे आंखें बेहतर होती गईं, दिमाग भी उन तस्वीरों को समझने के लिए, उन्हें प्रोसेस करने के लिए इवॉल्व होता गया। अब ये सिर्फ लाइट नहीं थी, ये इन्फॉर्मेशन थी। देखना मतलब दुनिया को समझना बन गया। और ये फैक्ट तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। आंखें सिर्फ एक बार नहीं बनी, बल्कि 40 से भी ज्यादा बार अलग अलग जीवों में इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई। कीड़े मकोड़े, घोंगे, मछलियां, सबने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देखने का अपना तरीका खोज निकाला। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देखने का फायदा फौरन मिलता था। किसी शिकारी को बस 1 सेकंड पहले देख लिया और जान बच गई। इससे एक तरह की हथियारों की होड़ शुरू हो गई। शिकारियों की नजरें तेज हुईं तो शिकार की भी तेज हो गई, और इस कंपटीशन ने आंखों के विकास की रफ्तार को और भी बढ़ा दिया। लेकिन अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद हमारी आंखें परफेक्ट नहीं हैं। एक उदाहरण देता हूं। हमारी आंख का जो रेटिना है वो उल्टा लगा हुआ है। मतलब लाइट को देखने वाली सेल्स तक पहुंचने से पहले उसे नसों की एक लेयर से गुजरना पड़ता है, और इसी वजह से हमारी आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। अब मजे की बात सुनिए, ऑक्टोपस की आंख जो हमसे बिल्कुल अलग इवॉल्व हुई, उसमें ये कमी है ही नहीं। उसका रेटिना सीधा है और कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं। और यही जो कमियां है ना, यही सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाती हैं कि आंख किसी डिजाइनर की बनाई हुई परफेक्ट चीज नहीं है, बल्कि ये एवोल्यूशन के लंबे सफर का नतीजा है, जो किसी डिजाइनर की तरह नहीं, बल्कि एक जुगाड़ करने वाले की तरह काम करता है, जो पुरानी चीजों पर ही नई चीजें जोड़ता जाता है। एक पल के लिए जरा सोचिए इस बारे में। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हम करोड़ों सालों की एक विरासत को महसूस कर रहे होते हैं। ये हमें सिर्फ दुनिया देखने की ताकत नहीं देती, बल्कि अपने होने का, अपने वजूद का एहसास भी कराती है। तो आंखों के बनने की कहानी सच में कमाल है। ये परफेक्शन की कहानी नहीं है, ये तो हालात के हिसाब से ढलने, एडजस्ट करने और बस जिंदा रहने की कहानी है। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले वक्त में, भविष्य में देखने का मतलब क्या होगा।